देखिए सिंधु सभ्यता के बारे में बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो हम लोग क्या क्या देखेंगे, किस एस्पेक्ट को हम लोग इसको पकड़ने की कोशिश करेंगे, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनेगा, तो हम लोग किस तरह से इस पूरे चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। देखिए इसमें पहला जो हम लोग पॉइंट हम लोग देखेंगे यहाँ पे भूमिका है ना। पहला हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन का हम लोग बारे में बात करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति के बारे में, है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता की हम लोग देखेंगे उत्पत्ति के बारे में यदि आप बात कीजिएगा तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो है सेकेंड नंबर में हम लाएंगे उत्पत्ति, है ना। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे थर्ड नंबर में बात कीजिएगा तो उत्पत्ति के बाद थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कालक्रम, पीरियड, है ना। तो पीरियड के बाद बोलेंगे तो कोई इतिहासकार है अपने अपने अनुसार के अलग अलग जो है आपका टाइम ऑफ पीरियड दिए हुए, है ना। तो कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि किसके अनुसार से कौन सा टाइम पीरियड, है ना। तो हम लोग देखेंगे थर्ड नंबर में कालक्रम। इसी सीक्वेंस से हम लोग अब ध्यान रखेंगे, है ना। इसी सीक्वेंस को हम लोग फॉलो करेंगे और इसी सीक्वेंस से हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। ठीक है, कालक्रम के बारे में आगे पढ़िएगा तो कालक्रम के हम लोग बारे में उसके बाद हम लोग देखेंगे विस्तार, है ना। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे एक्सटेंशन यानी कि विस्तार। ठीक है, विस्तार के बाद आप आइएगा तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को हम लोग देखेंगे या बोल सकते हैं विशेषताएं, है ना। ठीक है, विशेषताएं देखेंगे या बोल सकते हैं महत्वपूर्ण स्थल, है ना। जैसे 7 हमारे महानगर थे तो 7 को हम लोग डिटेल से देखेंगे, है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है तो महत्वपूर्ण स्थल एवं उसकी विशेषताएं, है ना। यहाँ देखिएगा तो लिख सकते हैं महत्वपूर्ण स्थल एवं उसकी विशेषताएं। इस पॉइंट को देखेंगे, यदि अंतिम में हम लोग जाएंगे लास्ट हम लोग देखेंगे, ये लास्ट पॉइंट जो हम लोग देखेंगे कि भाई इसकी जो है सामाजिक स्थिति कैसी थी, फिर आपकी जो है सांस्कृतिक स्थिति कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी, है ना। इस सब के बारे में जो आपका सिलेबस में है तो इस चीज के बारे में देखेंगे, है ना। यहाँ देख सकते हैं छठा नंबर लिखेंगे तत्कालीन समय की स्थितियां बोल सकते हैं ना, तत्कालीन समय की स्थितियां। तो कैसी कैसी स्थिति देखेंगे, पहला हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सामाजिक स्थिति। ठीक है, फिर हम लोग सेकेंड में देखेंगे सांस्कृतिक स्थिति जो आपका चैप्टर में है, सांस्कृतिक स्थिति, है ना। फिर हम लोग बात करेंगे इसकी आर्थिक स्थिति के बारे में, है ना। फिर हम लोग इसके बारे में आर्थिक स्थिति के बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग थोड़ा मोड़ा जो बचेगा लास्ट में लोग देखेंगे राजनीतिक स्थिति के बारे में, है ना। फिर हम लोग देखेंगे इसकी राजनीतिक स्थिति के बारे में, राजनीतिक स्थिति, है ना। एक जो आपका लास्ट जो चैप्टर पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, एक लास्ट जो टॉपिक आपका बचेगा, है ना। 6 के बाद हम लोग यहाँ 7th नंबर इधर ही आपका हम लिख देते हैं, यहीं से लिख देते हैं। 7th नंबर में हम बात करेंगे, 7th नंबर में आपका बच जाएगा पतन, है ना। मतलब कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, इस पॉइंट को हम लोग देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता का पतन। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का पतन, तो ये हुआ आपका सीक्वेंस, है ना। इसी सीक्वेंस से हम लोग देखेंगे, है ना, इसी सीक्वेंस से हम लोग बात करेंगे। एक और बात हम लोग यहाँ देखिएगा, भूमिका में ही हम लोग बात करेंगे इसका नामांकन का, कभी कभी ये भी कभी कभी आपसे क्वेश्चन बनता है ना। तो भूमिका में भी एक पॉइंट छूट जाएगा, यानी कि उसी को हम ऐड कर लेंगे इसी में, है ना, कि नामकरण के बारे में ना। तो ये आपका फुल्ली जो है सिलेबस हो गया, इसके आधार पे हम लोग बात करेंगे, आगे पढ़ेंगे, है ना। इसी चीज को आप ध्यान रखिएगा और यहीं से हम लोग बात करेंगे ना, याद रखिएगा ये सिलेबस, है ना। यहाँ से हम लोग पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट हम लोग आते हैं भूमिका के बारे में, है ना। पहला जो पॉइंट है आप हम लोग लिखते हैं भूमिका, है ना। ठीक है, यहाँ लिखते हैं हम लोग भूमिका, पहला में आप आइएगा भूमिका के बारे में हम बात करेंगे। तो भूमिका हम लोग बोलेंगे भाई ये किस जगह अवस्थित है ना। तो पहली बात है कि यदि हम मैपिंग से देखते हैं तो थोड़ा सा आपको जो है मैपिंग का भी ज्ञान होना चाहिए, है ना। थोड़ा सा फिगर हम लोग बनाते हैं और ये जो है
ये हो गया, इधर तो आप जान ही रहे हैं, ये जो है फिगर यहीं तक बनाते हैं हम लोग ना। यहाँ से आइएगा तो आपका इलाका जो है आपका दिखेगा यहाँ से, ये इलाका जो है ये पश्चिमोत्तर इलाका है ना, ये इलाका आपको दिखेगा। तो थोड़ा सा त्रिभुजाकार टाइप का हम लेके चलेंगे, थोड़ा सा और नीचे चला जाएगा एक्चुअली में, यहाँ तक आ जाएगा ना। तो ये पूरा इलाका जो आपको क्या दिखेगा, यानी कि देखिएगा किधर है। अवस्थिति के बारे में हम लोग बात करेंगे तो पश्चिमी भारत में, पश्चिमोत्तर भारत में है ना, यदि हम बात करेंगे तो ये जो हो गया पश्चिमोत्तर भारत, यानी पश्चिम और उत्तर है ना। यदि डायरेक्शन के बाद देखिएगा, डायरेक्शन किधर में है भाई, यानी कि इधर नॉर्थ है और इधर आपका जो है वेस्ट है, यानी कि किधर अवस्थित है, पश्चिमोत्तर भारत है ना। पश्चिमोत्तर भारत में क्या है, ये अवस्थित है ना। ये पॉइंट को आप नोट कीजिएगा, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा है ना। और इसकी आकृति कभी कभी पूछती है, इसकी आकृति के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसकी आकृति जो है देखिएगा, ये आपको कैसा दिख रहा है, ये आपको दिखेगा त्रिभुजाकार में है ना। इसकी आकृति कैसे दिखेगी भाई, इसकी आकृति जो है वो त्रिभुजाकार में दिखेगी। तो आकृति जो है आपका क्या है, ये त्रिभुजाकार है ना, ये ध्यान रखिएगा है ना। इसकी आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार आकृति है, और अवस्थित किधर है, तो ये आपका जो है पश्चिमोत्तर भारत में आपको दिखेगा है ना। कभी कभी ये भी पूछता है तत्कालीन समय में यदि हम बात करेंगे, इसके समकालीन विश्व की सभ्यता जो है सुमेरियन या मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता से लगभग लगभग बात करेंगे ना। यहाँ देखिएगा, यहाँ यदि आप आइएगा थोड़ा सा पीछे आइएगा तो ईरान इराक के समय में आपका जो है कौन सा सभ्यता था भाई, सुमेरियन की सभ्यता। ये भी ध्यान रखिएगा, अभी बात करेंगे सुमेरियन की सभ्यता, या इसी को हम लोग बोलते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता है ना, मेसोपोटामिया की सभ्यता, और बोल सकते हैं और मिस्र की सभ्यता है ना। मिस्र जो है अफ्रीका से जस्ट ऊपर पड़ता है, तो मिस्र की सभ्यता, तो मिस्र की सभ्यता से बात करेंगे, ठीक है। ये दोनों सभ्यता से लगभग लगभग हमारी जो सभ्यता थी वो 12 गुनी बढ़ी थी है ना। यानी कि ये दोनों सभ्यता के मिला देंगे तो लगभग लगभग ये दोनों सभ्यता से 12 गुना बड़ी सभ्यता थी, इतना बड़ा था सभ्यता है ना, ठीक है। ये भी बात ध्यान रखिए कि तत्कालीन सुमेरियन मेसोपोटामिया या सुमेरियन या मेसोपोटामिया की सभ्यता या मिस्र की सभ्यता है ना, मिस्र छूट गया, या मिस्र की सभ्यता का लगभग जो है वो 12 गुना बड़ी थी है ना। तथा यदि हम सिर्फ मिस्र की सभ्यता से यदि हम लोग बात करते हैं ना, यदि सिर्फ आप जो है मिस्र की सभ्यता से यदि बात कीजिएगा, नोट करते चलिएगा, यदि आप सिर्फ मिस्र की सभ्यता से यदि हम लोग बात करते हैं ना, यदि सिर्फ हम मिस्र की सभ्यता का बात करेंगे, सिर्फ मिस्र की सभ्यता से जो है अलग से लिख लीजिएगा 20 गुनी बड़ी थी है ना, 20 गुनी बड़ी है ना। ये पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, सिर्फ मिस्र की सभ्यता का बात करेंगे तो 20 टाइम्स जो है बड़ी थी है ना। तत्कालीन सभ्यताओं में जो है सर्वश्रेष्ठ सभ्यता ये थी, क्योंकि ये नगरीय सभ्यता थी है ना, ठीक है। इसका विस्तार का भी हम बात करेंगे, इसका विस्तार का जो है आपका एनसीईआरटी और बड़ा बड़ा बुक में जो लिखा हुआ है तत्कालीन समय के अनुसार से इसका विस्तार जो है, ये एरिया का बात करेंगे ना, एरिया का भी हम बात करते हैं या क्षेत्रफल का भी हम बात करते हैं, तो एरिया याद रख लीजिए। कभी कभी डायरेक्ट आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है ना, कभी कभी जो है डायरेक्ट आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। डबल नाइन हो जाएगा, 99660 है ना, किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन जो है आपसे पूछ देता है ना, ठीक है। ये जो आपका जो है पूछ देता है, करीब करीब बोल सकते हैं 13 लाख है ना, ठीक है। और अभी हालांकि जो है अभी जो है और भी इसमें खुदाई चल रहा है, जैसे अभी राखी गढ़ी में कुछ स्थान मिला था, फिर अभी भी इसका जो है ना खुदाई चल रहा है। तो आर्कियोलॉजिकल अकॉर्डिंग के अनुसार लगभग क्षेत्र जो है ना वो बढ़ते जा रहा है। तो अभी जो है लगभग 20 लाख से भी ज्यादा है ना, 20 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा जो है खुदाई किया जा सकता है। वर्तमान समय में जो इसका विस्तार हो चुका है ना, वर्तमान समय में यदि हम लोग बात करेंगे तो वर्तमान समय इसका विस्तार जो है कहीं ना कहीं जो है वो बढ़ चुका है ना। ये भी बात को आपको ध्यान रखना है, वर्तमान समय में इसका विस्तार जो है वो 20 लाख किलोमीटर वर्तमान समय से भी आपका
ज्यादा हो गया है ना। ठीक है, ये खुदाई हो चुका है अभी तक, इतना ज्यादा जो है वर्तमान समय खुदाई हो चुका है ना। आगे इसे बात करें, थोड़ा सा आपका जो है भूमिका में, इसके बाद हम लोग बोले थे कि थोड़ा सा हम लोग इसका जो है नामांकन को देख लेंगे, है ना। इसका जो है थोड़ा सा हम नामांकन को देखेंगे। यहाँ आइएगा इसका नामांकन में, मतलब कि इसका नामांकन जो है, नामांकन कभी कभी यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन जाता है ना। ठीक है, तो नामांकन के बारे में भी ध्यान रखिएगा। इसको जो है पहले तो जो है हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, ये तो आपको पता ही है ना। इसको जो हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इसको जो है हम लोग हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, है ना। पहला तो आपको ध्यान रखना है, ये हड़प्पा सभ्यता है। क्यों भाई हड़प्पा सभ्यता क्यों है, क्योंकि भाई हड़प्पा सभ्यता के ही जगह जो है पहली बार जो है हम लोग माउंट कोमरी जिला रावी नदी के तट पर खुदाई के दौरान हड़प्पा स्थल ही मिला था, इसलिए जो है पहला नाम तो हम लोग हड़प्पा बोलते हैं। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि अधिकतर स्थल जो है हमारा जो है सिंधु घाटी सभ्यता के ही पास मिला है, इसीलिए हम लोग इसका नाम रखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस सिविलाइजेशन, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, हम लोग जो है इस पॉइंट को भी बोलते हैं। इसके बाद आइएगा, एक नया नाम आपको देखने को मिलेगा, सरस्वती सभ्यता, है ना। ये भी याद रखिएगा, सरस्वती सभ्यता। सरस्वती सभ्यता भी कभी कभी हम लोग जो है हड़प्पा सभ्यता को बोल देते हैं ना, इसका नामांकन, है ना। ठीक है, तो ये भी 3 पॉइंट याद रखिएगा। और जो है बहुत बड़ी बात है कि इसको हम लोग कभी कभी क्या बोलते हैं, प्रथम नगरीय क्रांति या प्रथम नगरीय सभ्यता भी बोलते हैं ना। ठीक है, तो प्रथम नगरीय क्रांति, नगरीय क्रांति, या फिर बोल सकते हैं प्रथम नगरीय सभ्यता भी इसको हम लोग बोलते हैं ना, प्रथम नगरीय सभ्यता। आराम से सब चीज को नोट करते जाइए, नगरीय सभ्यता, है ना। क्वेश्चन अब जो है क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, क्वेश्चन आपका आराम से बनेगा, एक एक क्वेश्चन बनेगा, है ना। क्वेश्चन बना के फिर बोलिएगा कि हाँ सर आप क्वेश्चन जो है पकड़ पा रहे हैं और क्वेश्चन जो है वो बन पा रहा है ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2-3 पॉइंट आपको थोड़ा सा जानिएगा, है ना, नोट करके लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप किसी पॉइंट को लिख सकते हैं। देखिए एक व्यक्ति होते हैं, एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम होता है, आपका एक डेट हम लिखते हैं ना, एक डेट लिखते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा 1826 ईस्वी में, है ना। 1826 ईस्वी में यदि हम बात करेंगे तो 1860 ईस्वी में, 2026 ईस्वी में बात करेंगे तो एक व्यक्ति होते हैं चार्ल्स मेसन, है ना। चार्ल्स मेसन जो है वो पहली बार जो है हड़प्पा के टीले की तरफ जो है ध्यान आकर्षित किए थे अपने अंग्रेज अधिकारियों को, है ना। तो कौन व्यक्ति जो पहली बार ध्यान आकर्षित करने वाले कौन व्यक्ति थे, तो पहली बार जो है वो ध्यान आकर्षित करने वाले कौन थे भाई, तो अंग्रेज व्यक्ति थे पहली बार ध्यान आकर्षित करने वाले, है ना। याद रखिएगा चार्ल्स मेसन, है ना, चार्ल्स मेसन साहब जो हैं, है ना, हड़प्पा के टीले के बारे में, है ना, हड़प्पा के टीले के बारे में, टीले के बारे में पहली बार ध्यान आकर्षित किए थे। मतलब उन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं जो है ये सभ्यता जो है हमको कहीं ना कहीं जो है ये टीले जो है कहीं ना कहीं जो है पुरानी सभ्यता के बारे में बताया जाता है, लेकिन इनकी बातों के यहाँ पे जो है इनकी बातों को थोड़ा सा यहाँ पे जो है ध्यान पूरा तरीका से नहीं दिया गया था, है ना। फिर बाद में आते हैं, एक डेट आता है, इस डेट को भी आप ध्यान रखिएगा, बाद में एक डेट आता है, फिर एक डेट को ध्यान रखिएगा, एक डेट आता है 1853 टू 56, है ना, 1853 से 56। इस डेट को आप लोग जानते होंगे, बहुत अच्छा तरीके से जानते होंगे कि 1853 को हुआ क्या था, है ना। तो 1853 का भी हम लोग बात करेंगे, तो 1853 में जो एक घटना घटती है, घटना नहीं बोल सकते हैं, कि रेलवे का जो है आरंभ होता है ना, ये आप लोग को पता होगा, रेलवे का आरंभ जो है यहीं से होता है, कहाँ से कहाँ तक, बम्बई टू थाने, है ना, बम्बई टू थाने जो है रेलवे जो है यहाँ से चलती है 1853। कहने का मतलब हो गया कि इस बीच में जो है रेलवे लाइन का निर्माण हो रहा था
और रेलवे कार्यक्रम जो मतलब कि बोल सकते हैं रेल जो है बिछाई जा रही थी, है ना। यदि हम बात करेंगे रेल कहाँ से कहाँ बिछाई जा रही थी, तो यहाँ पे देखिए मैप में यहाँ पे नहीं देख सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा कराची टू लाहौर, है ना। यदि हम मैप में देखते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, तो ये वाला इलाका जो है आपका कराची सामने पड़ेगा, लाहौर सामने पड़ेगा, लाहौर से लेके कराची तक का जगह को, है ना। यहाँ पे जो है आपका क्या बिछाया जा रहा था, ट्रेन का निर्माण किया जाता है, ट्रेन पटरी जो है यहाँ पे बिछाया जा रहा था, है ना। यानी कि बोल सकते हैं कराची टू लाहौर के बीच जो है रेलवे लाइन जो है बिछाया जा रहा था, और यहाँ पे जो है पत्थर डालने का कार्य होता है ना। यानी कि रेलवे लाइन देखे होंगे, रेलवे लाइन जो बिछाया जाता है, देखिए इस टाइप से कुछ होता है रेलवे लाइन, है ना। ये जो है इसमें जो है बिछाया जा रहा था, यहाँ पे देखिएगा आपको कंकड़ वगैरह डाला जाता है ना, पत्थर वगैरह, है ना। ठीक है, तो जो यह पत्थर वगैरह डाला जा रहा था, कहाँ से कहाँ तक जा रहा था भाई, ये कराची से लेके, देखिए कराची से लाहौर तक जो है रेलवे लाइन का निर्माण करवाया जा रहा था, है ना। और यहीं पे जो है पत्थर वगैरह जो है हम लोग डाल रहे थे, है ना। और इसी बीच में खुदाई के दौरान वहाँ पे जो रेलवे लाइन बिछाने में खुदाई के दौरान ही जो है यहाँ पे जो है पक्की ईंट मिल गई ये लोग, है ना। पक्की ईंट जो है यहाँ पे मिल जाते हैं, और इस पक्की ईंट को जो है यहाँ पे रेलवे लाइन में, रेलवे ट्रैक में बिछा रहे थे, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ अधिकारी देखते हैं, यहाँ पे जो है डालने के क्रम में जो है दो बंधु होते हैं, दो भाई होते हैं, इनका नाम था जॉन ब्रटन और जो है विलियम ब्रटन, है ना। दो बंधु होते हैं, दो बंधु का हम बात करेंगे, दो भाई होते हैं यहाँ पे कार्य कर रहे थे, है ना। दो भाई जो यहाँ कार्य कर रहे थे, दो भाई, इसमें आइएगा तो एक भाई का नाम है, एक भाई का नाम है आपका जो है जॉन ब्रेटन, है ना। जॉन ब्रेटन एक साहब हैं, और एक है विलियम ब्रेटन, है ना। एक जो है वो विलियम ब्रेटन है, विलियम ब्रेटन। इन्होंने जो है दोनों व्यक्ति जो है यहाँ पे जो है द्वारा यहाँ जो है निकाल कर, यहाँ जो पत्थर जो मिल चुका था पका हुआ ईटा, उसको निकाल कर क्या कर रहे थे, दोनों को दोनों जो है ना पटरी में डाल रहे थे, है ना। दोनों को दोनों जो निकाल के जो कहाँ डाल रहे थे, पटरी में डाल रहे थे दोनों, है ना। जॉन ब्रेटन और विलियम ब्रेटन साहब, है ना। ये डालना जब स्टार्ट कर देते हैं, ये दोनों को दोनों जब डालना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम था, बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, उनका नाम है इस समय जो है कनिंघम साहब, है ना। कनिंघम साहब जो है यहाँ के क्या होते हैं, प्रमुख अधिकारी होते हैं। इनका ध्यान जो यहाँ पे जाता है, परंतु कार्य को जो है ना आगे नहीं ले जाते, है ना। ये दोनों जो है, इनका जो प्रमुख अधिकारी जो थे, है ना, इनका नाम था कनिंघम साहब, है ना। कभी कभी ये भी पूछता है कनिंघम साहब, है ना। कनिंघम को जो है यहाँ के बारे में जो है ध्यान जाता है, लेकिन ये जो है आगे इस बात को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बीच में देखिएगा 55-56 के बीच में देश की स्थिति थोड़ी सी जो है डमाडोल हो रही होती है, 1857 का युद्ध इसके पास आ जाता है। तो ये लोग इस तरह के खोज पे ध्यान नहीं देते, है ना, और आगे बात ले जाते नहीं, है ना, कार्य को आगे नहीं ले जाते, है ना। लेकिन इसी के बीच देखिएगा एक समय होता है 1902, है ना। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पे आपका ध्यान आएगा, एक टाइम आएगा 1902, है ना। 1902 में कौन होते हैं भाई बताइए जरा। एक होते हैं कौन, कर्जन होते हैं 1902 में जो है ना, लॉर्ड कर्जन साहब होते हैं ना। 1902 में जो है लॉर्ड कर्जन साहब होते हैं, है ना। और 1905 में देखिएगा बंगाल का विभाजन भी जो होता है वो लॉर्ड कर्जन के ही नेतृत्व में होता है ना। तो लॉर्ड कर्जन होते हैं, यहीं पे एक स्थापना होता है ASI का स्थापना, है ना। ASI कहने का मतलब होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, है ना। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मतलब भारतीय सर्वेक्षण विभाग बोल सकते हैं, यहाँ पे स्थापना होता है, और इसका हेडक्वार्टर जो है रखा जाता है आपका कलकत्ता में, है ना। कलकत्ता में इसका हेडक्वार्टर रखा जाता है। और बात कीजिएगा कलकत्ता का, बताइए अभी आर्कियोलॉजिकल जो है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे अभी तो चेंज हो गया, ये ध्यान रखिएगा, ये जो है 1902 में बनता है ना। 1902 में बनने के बाद देखिएगा थोड़ा सा ध्यान जो है आकर्षित होता है लोगों को इस ओर, है ना। इसके बाद हम लोग आते हैं जो मेन पॉइंट, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। अब आते हैं 1921 ईस्वी में, है ना। तो 1921 ईस्वी में देखिए ASI का स्थापना हो जाता है आपका 1902 ईस्वी में,
1921 ईस्वी में आइएगा तो एक डेट आपको ध्यान रखना है, 1921 का डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि यहीं से जो है 1901 में यदि हम लोग बात करते हैं 1921 का हम लोग बात करते हैं ना, 1921 में जो है आपका क्या होता है, एक होते हैं सर, अभी जो है देखिए एएसआई के प्रमुख है ना, एएसआई के प्रमुख जो होते हैं कौन थे भाई, एएसआई के प्रमुख इस समय 1921 ईस्वी के समय में एएसआई के प्रमुख एक व्यक्ति होते जिनका नाम है सर जॉन मार्शल साहब, है ना, सर जॉन मार्शल साहब, है ना, ठीक है। तो 1921 में जो है एएसआई के प्रमुख होते हैं सर जॉन मार्शल साहब, है ना। तो यही जो व्यक्ति जो है, यहाँ से देखिएगा, यही व्यक्ति जो पहली बार जो है इनके संरक्षण में एक व्यक्ति होते हैं, है ना, इनके संरक्षण में एक व्यक्ति होते हैं, व्यक्ति का नाम है दयाराम साहनी, है ना, इनके साथ जो कार्य कर रहे होते हैं ना, दयाराम साहनी, हम लोग नाम लेते हैं दयाराम साहनी, है ना। दयाराम साहनी, है ना, तो दयाराम साहनी जो है, दयाराम साहनी जो है इनके मतलब देख रेख के में जो है दयाराम साहनी जो है खुदाई स्टार्ट करते हैं, खुदाई जो स्टार्ट करते हैं कौन सा जगह में भाई, तो खुदाई जो स्टार्ट करते हैं अपना वो है हड़प्पा नामक स्थल पे, है ना, हड़प्पा, हड़प्पा नामक स्थल में जो है ये खुदाई करते हैं दयाराम साहनी, है ना, ठीक है। तो पहला स्थान होता है हड़प्पा, जिस कारण से जो है पहला स्थान कौन होता है, हड़प्पा, है ना, जिस कारण से जो है इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं, जिस कारण, ड्यू टू दिस, जिस कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता, है ना, इस कारण से हम लोग क्या बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता। तो पहला तो ये आपको ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता क्यों बोलते हैं, रीजन मेन यही था कि पहली बार खुदाई, है ना। अभी तक तो देखिएगा 1500 स्थल से भी बहुत ज़्यादा जो है खुदाई हो चुका है ये जगह में, है ना, तो अभी जो है बहुत ज़्यादा जो है स्थल का खुदाई हो चुका है ना, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद जो है अधिकांश जो है एक्चुअली में बात कीजिएगा, है ना, यदि हम लोग बात करते हैं तो अधिकांश स्थल एक्चुअली में आपको मिलेगा सिंधु नदी के किनारे किनारे में, है ना। यदि आप बात कीजिएगा अधिकांश स्थल के बारे में तो अधिकांश स्थल जो है आपका जो है सिंधु नदी किनारे मिलता है, जिस कारण से है हम लोग इसको जो है सिंधु घाटी सभ्यता भी, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी हम लोग बोलते हैं ना। बहुत सा जगह जो है आपका जो है सिंधु नदी घाटी के क्षेत्र में ही मिलता है ना। जैसे बात कीजिएगा सबसे बड़ा स्थल बोल सकते हैं मोहनजोदड़ो भी आपका क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के, सिंधु घाटी नदी के पास ही अवस्थित है ना। तो इस पॉइंट को भी आपको दिया है। और बहुत सा ऐसा जगह जगह है, लगभग जो है सरस्वती सभ्यता हम लोग क्यों बोलते हैं कि सरस्वती सभ्यता बात कीजिएगा तो सरस्वती सभ्यता के बारे में बात कीजिएगा तो लगभग लगभग जो है ना, लगभग लगभग जो है आपका 1100 स्थल से भी ज्यादा जो है आपका खोजा गया है ना। सरस्वती सभ्यता भी यदि हम लोग बात करते हैं सरस्वती सभ्यता में, है ना, सरस्वती सभ्यता का भी आप लोग बात कीजिएगा, सरस्वती सभ्यता में जो है वो इसको सरस्वती, सरस्वती को हम लोग घग्गर नदी भी कहते थे, अभी का बोलिएगा घग्गर नदी, है ना। सबसे ज्यादा स्थल जो है 1100 स्थल इसी के आसपास खोजे गए।